दोस्तों, मैंने आपको एक अमित मिगलानी नाम के शख्स के बारे में बताया था जो सलमान खान के शो दा दबंग का स्पॉन्सर रहा है और उसने हाउसिंग स्कीम के नाम पर कई लाख डॉलर का घोटाला किया है ऑस्ट्रेलिया में। और मेलबर्न की एक अदालत उसको इस मामले में 10 साल तक की सजा सुना सकती है। अब इसी व्यक्ति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जो बॉलीवुड के तार इस पूरे मामले से जोड़ती दिखाई दे रही है। असल में अमित मिगलानी नाम का शख्स गाजियाबाद का रहने वाला है और जो लोग गाजियाबाद या उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं उन्होंने एक खबर कुछ दिनों पहले अखबार में जरूर पढ़ी होगी जिसमें कहा गया था कि गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में रहने वाले एक एनआरआई के घर पर कुछ लोग आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करके चले गए और उनको डराने की कोशिश की। असल में अमित मिगलानी के माता पिता उस घर में रहते हैं और अब अमित मिगलानी एक हो सकता है इस तरह की पिक्चर क्रिएट करना चाह रहा हो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के सामने और अदालत के सामने कि उनके घर पर हमला हो रहा है, इसलिए उन्हें अपने माता पिता से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए और ऐसा करके हो सकता है वो इस मामले में होने वाली सजा से बच जाए। दोस्तों, एक और बात है जो इस पूरे मामले को बॉलीवुड से जोड़ती है। एक बहुत बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिसके तार हाल ही में हुए एक बड़े बैंक घोटाले से जुड़े नजर आए थे। इसी हाउसिंग कॉरपोरेशन की ऑस्ट्रेलिया में करीब 300 मिलियन डॉलर की एक जमीन है और इस जमीन का सौदा करने के लिए यही जनाब अमित मिगलानी अपनी तरफ से एक बड़ा ऑफर दे चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि 230 मिलियन डॉलर का ये ऑफर जो उन्होंने अपने वकील के थ्रू उस हाउसिंग कॉरपोरेशन को भिजवाया था, उसके बाद ये मामला इसलिए गर्म हुआ क्योंकि उसी दौरान इनकी सारी संपत्तियां कुर्क हो गई थी, सब कुछ नीलाम हो चुका था और उसके बाद उन्होंने इतना बड़ा ऑफर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि उस हाउसिंग कॉरपोरेशन की जमीन का सौदा करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार के भाई के साथ मई 2017 में दुबई में एक मुलाकात भी की थी। इस मामले से जुड़े कई सारे सुराग मेरे पास आ रहे हैं और जैसे जैसे ये मामला पूरी तरह से साफ होता जाएगा मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपको बताता रहूंगा। यहां जरूरत इस बात को समझने की है कि विदेश में रहने वाला एक ऐसा भारतीय जो वहां पर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, वो इस्तेमाल करता है बॉलीवुड के नामी चेहरों का, लोगों को इंप्रेस करता है, उनकी मेहनत की कमाई लेता है और उसके बाद वो वहां एक बड़ा घोटाला करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो एक और हाउसिंग कॉरपोरेशन को अप्रोच करता है, उसे इतना महंगा ऑफर देता है बिना ये बताए कि उसके पास इतनी संपत्ति कहां से आई। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला अगर आगे बढ़ा तो इसमें ईडी भी आ सकती है, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा कुछ और प्रूफ्स का जो ये साबित करेंगे कि ये वाकई एक बड़ा घोटाला है। फिलहाल जो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया है ऑस्ट्रेलिया से उसमें साफ लिखा है ये जो शख्स हैं इन्होंने करीब 230 मिलियन का ऑफर दिया था उस हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को जिसकी 300 मिलियन की जमीन इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। अब एक और बात निकलकर यह सामने आ रही है कि उस जमीन का सौदा करने के लिए बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार के भाई से जो मुलाकात दुबई में 2017 में हुई है उसका आगे किस तरह से कनेक्शन है और फिर गाजियाबाद में उनके घर पर गोली का चलना और उनका यह पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करना कि उनकी फैमिली को खतरा है और इसलिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया से बाहर आने दिया जाए। तो ये सारी वो बातें हैं। 23 अप्रैल को इस मामले में एक बड़ा फैसला आने वाला है और तब तक मेरी कोशिश होगी कि इससे जुड़े अगर हम कुछ और सबूत जुटा सकते हैं तो आपके सामने एक पूरी पिक्चर पेश करें कि कैसे पैसे के बल पर हिंदुस्तानी लोगों को जो बाहर रहते हैं उनको मूर्ख बनाया जाता है, बॉलीवुड के बड़े चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे कई लोग खुद को बिना पैसा लगाए बिना मेहनत के बहुत अमीर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे लोगों का भांडाफोड़ करें और इस तरह के लोगों के खिलाफ कई सारे लोग इस समय इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन पर अभी एक बड़ा पैसा बकाया है।